दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, दुमका से मंदिर में गंदगी फैलाने, प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने और चोरी की खबरें अक्सर सुनने को मिलती रहती है। और कुछ ऐसा ही किस्सा दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड के ढाका गाँव में स्थित काली मंदिर में देखने को मिला, जिसमें शरारती तत्वों ने मांस फेंक दिया और इससे गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मांस के साथ सिरतल्ला पंचायत के उप मुखिया खलीला का नाम और मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ एक पर्चा भी है। सूचना के बाद एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी एवं पुलिस निरीक्षक संजय सुमन मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मांग है कि पहले पर्चा में जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उसे मंदिर में लाया जाए, लेकिन मौजूदा हालात और तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस उसे लाने का साहस नहीं कर पा रही है। पुलिस का मानना है कि किसी ने उप मुखिया को फंसाने के लिए इस तरह की हरकत की है। पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। मालूम हो कि गांव में हिंदू, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। हल्को राज्य में शिक्षा विभाग का आदेश, सराहनीय कदम। झारखंड में अब मोबाइल लेकर क्लास में नहीं जा पाएंगे सरकारी स्कूल के शिक्षक। अब सरकारी स्कूल के शिक्षक मोबाइल लेकर क्लास में नहीं जा पाएंगे। झारखंड के शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शिक्षकों को मोबाइल स्टाफ रूम के लॉकर या प्रिंसिपल के पास रखना होगा। शिक्षा विभाग ने जो नई गाइडलाइन जारी की है नए साल में, उसके मुताबिक वर्ग 3 के छात्रों को किताब पढ़ना आना चाहिए। शिक्षक रीडिंग पर विशेष जोर दें, रोज पाठ के मुताबिक कार्य योजना तैयार करें। शिक्षा विभाग ने कहा कि प्रिंसिपल पर पढ़ाई के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होगी। राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब शिक्षक क्लास के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। अलखोर एसपी मनोज रतन बने हजारीबाग के एसएसपी। डीजीपी नीरज सिन्हा ने किया सम्मानित। हजारीबाग एसपी मनोज रतन चौथे को वरिष्ठ चयन ग्रेड में पदोन्नति मिली है। मनोज रतन चौथे अब हजारीबाग एसएसपी बन गए। साल 2023 के पहले दिन मनोज रतन चौथे को यह पदोन्नति दी गई है। आपको बता दें कि मनोज रतन चौथे ने 8 अगस्त 2021 को हजारीबाग में एसपी का पदभार ग्रहण किया था। मनोज रतन चौथे हजारीबाग के 59वें पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवा दे रहे। इससे पहले वो रांची के सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी और धनबाद में एसएसपी के पद पर सेवा दे चुके हैं। हल्को झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ ने 4 सूत्री मांगों को लेकर सीएम को सौंपा ज्ञापन। झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ का हेमंत सरकार और जेएसएलपीएस के वरीय पदाधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 23वें दिन भी जारी है। कैडर संघ अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 12 दिसंबर से राजभवन के सामने धरने पर बैठे हैं। संघ से सीएम को अपनी मांग पत्र सौंपी है। कैडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना कापरी ने कहा कि हम अपनी मांग को लेकर कई जगह मांग पत्र सौंपे, लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं की गई। अलखो झारखंड के साहिबगंज में दलित युवक को जबरन शराब और मांस खिलाने का आरोप, इनकार करने पर तोड़ दिया हाथ। साहिबगंज जिला से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई, जहां पर एक दलित युवक के साथ अल्पसंख्यक समाज के 5 मुस्लिम आरोपियों ने जबरन शराब पिलाई और प्रतिबंधित मांस खाने का दबाव बनाया। युवक के इनकार करने पर आरोपियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसका हाथ तोड़ दिया। पीड़ित युवक के द्वारा पहाड़ गांव निवासी मिठन शेख समेत 5 अन्य अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के आरोपियों के विरुद्ध साहिबगंज के राधानगर थाने में केस दर्ज किया गया है। अलखो नियोजन नीति पर कांग्रेस का अल्टीमेटम। भाजपा ने कहा सत्ता की मलाई के लिए कर रहे ब्लैकमेल। झारखंड गठन के बाद से नियोजन नीति का मुद्दा छाया रहा। 22 साल के बाद भी एक सही नियोजन नीति नहीं बन पाई है। हालिया नियोजन नीति रद्द होने के बाद से झारखंड में माहौल गरमाया है। छात्रों की बढ़ रही नाराजगी को देखते हुए सरकार में शामिल कांग्रेस ने अपनी सरकार को अल्टीमेटम देकर एक नया दांव खेलने का काम किया। इधर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के सरकार से 1 महीने के भीतर नियोजन नीति पर स्थिति स्पष्ट करने संबंधित बयान को भाजपा ने सत्ता की मलाई खाने के लिए ब्लैकमेल करना बताया। बांग्लादेश के ऊर्जा राज्य मंत्री नजरुल हमीद का गोड्डा दौरा। अडानी पावर प्लांट का करेंगे निरीक्षण। बांग्लादेश के ऊर्जा राज्य मंत्री नजरुल हमीद का गोड्डा दौरा चल रहा और वो गोड्डा में अडानी पावर प्लांट का जायजा लेंगे। और इस पावर प्लांट से बांग्लादेश को 20 दिसंबर 2022 से बिजली की आपूर्ति हो रही है। इसी सिलसिले में गोड्डा में बांग्लादेश के ऊर्जा राज्य मंत्री मौजूद हैं। अलखो कोडरमा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने किया ढाब सतगावा पथ का शिलान्यास। कहा कि लोगों के लिए आवागमन होगा सुलभ। कोडरमा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने ढाब सतगावा पथ का शिलान्यास किया। 24 करोड़ की लागत से 22 किलोमीटर लंबी ढाब सतगावा पथ का निर्माण होने से झारखंड से बिहार जाने वाले और आने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। कोडरमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की बयार बह रही है। इसी कड़ी में जिला के ढाब और सतगावा को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस सड़क की नींव केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक ने संयुक्त रूप से किया। अलखो झारखंड में बोर्ड निगम के खाली पदों को भरने के लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से सूची फाइनल होते ही मुहर लगने की संभावना है। झारखंड में बोर्ड निगम के मलाईदार पदों को पाने के लिए आस लगाए सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार के अंदर खाने में से भरने के लिए एक बार फिर से कवायद शुरू हुई है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के अंत तक इस पर सहमति बन जाएगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता और सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने यह संकेत देते हुए कहा कि दिल्ली में इस मुद्दे पर विचार विमर्श के बाद मुहर लगेगी। अलखर पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू पर अमन साहू गैंग का बड़ा आरोप। कहा कि वसूली के लिए हमारे नाम का कर रहा है इस्तेमाल चेत जाए नहीं तो
अच्छा नहीं होगा। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु और उनके लोग अपराधी अमन साहू के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे लेकर अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मैं अमन साहू गैंग से मयंक सिंह यह बताना चाहता हूँ कि हमें अपने कई सूत्रों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु और उनके लोग हजारीबाग, रामगढ़, चतरा जिले के कई कोयला कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों, रेलवे ठेकेदारों, सरकारी कार्य कर रहे संवेदकों से भयादोहन कर रंगदारी वसूली करने के लिए हमारे गैंग और हमारे बॉस अमन साहू के नाम का इस्तेमाल यह कहकर कर रहे हैं कि अमन हमारा घर का लड़का है, अमन हमारा छोटा भाई है। रांची के सांसद संजय सेठ ने जयपाल सिंह की जयंती पर जयपाल सिंह स्टेडियम में जाकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। सांसद संजय सेठ ने जयपाल सिंह की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि स्टेडियम का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा की क्षतिग्रस्त प्रतिमा आज भी स्थापित है, जो कि बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूरत पड़ने पर अपने फंड से आदमकद प्रतिमा का निर्माण करवाएंगे। सांसद संजय सेठ ने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड को विश्व पटल पर स्थापित किया है। रांची जिले के चानो थाना क्षेत्र में 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, जान से मारने की धमकी। रांची जिले के चानो थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर पीड़िता की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद चानो पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी थी कि किसी को बताने पर वो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद मामले को रफा दफा करने को लेकर पैसे का प्रलोभन भी दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रीय मीडिया में चल रही इस खबर पर घोर आपत्ति एवं विरोध किया कि जैन धर्म की आस्था का केंद्र समेत शिखर जी को हेमंत सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया। पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा कि पारसनाथ स्थित समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने को लेकर रघुवर सरकार के समय 2 गजट जारी हुए थे। राष्ट्रीय मीडिया को यह जानना चाहिए। सुप्रीम भट्टाचार्य ने कहा कि पाखंड करने वाले भाजपा नेता यह भूल गए कि पारसनाथ को पर्यटक स्थल पूर्ववर्ती रघुवर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने घोषित किया था। भाजपा झूठ और फरेब की राजनीति करती है और यह अब सार्वजनिक हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने हेमंत सोरेन सरकार के एक्सीडेंटल डेथ का दावा किया। बोकारो के भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और खनिज संपदा की लूट के मामले में सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। ईडी समेत कई एजेंसियां जांच कर रही है। अपने कर्मों के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और इस सरकार का बीच में ही अंत होना तय है। कुणाल सारंगी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। राज्यपाल रमेश बैस 4 जनवरी को आएंगे जमशेदपुर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस 4 जनवरी को जमशेदपुर आएंगे। राज्यपाल करीम सिटी कॉलेज के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। झारखंड के चाईबासा पुलिस पर अनशन पर बैठे लोगों के साथ मारपीट का गंभीर आरोप लगा। ये मामला चर्चित हिंदुवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड से जुड़ा है। कमलदेव गिरी की बहन ने आरोप लगाते हुए कहा कि चाईबासा सदर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद चाईबासा सदर थाने में हंगामा किया गया। घटना के बाद पूजा गिरी ने सदर थाने में ही थाना प्रभारी निरंजन तिवारी के खिलाफ मारपीट और दुर्व्यवहार करने की लिखित शिकायत की है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 8 महीने के बाद जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 1 महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। पूजा सिंघल ने बेटी की बीमारी के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ ने मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को जमानत दी है। कोर्ट ने पूजा सिंघल को रांची के लिए मना किया है और उन्हें दिल्ली एनसीआर में रहने का निर्देश दिया। 8 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ की थी और 10 मई को पूजा सिंघल को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। गढ़वा में 4 की जान लेने वाला तेंदुआ आदमखोर घोषित। हैदराबाद से बुलाए गए शूटर पकड़ में नहीं आया तो अब होगा एनकाउंटर। गढ़वा में अब तक 4 लोगों की जान लेने वाले तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दिया गया है। वन विभाग की टीम ने कई दौर की बैठक के बाद यह फैसला किया है। गढ़वा का जंगली इलाका पलामू, छत्तीसगढ़, लातेहार से सटा हुआ क्षेत्र है। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर वो आसानी से टीम की पकड़ में नहीं आएगा तो उसका एनकाउंटर किया जाएगा। हैदराबाद से मशहूर ट्रैंकुलाइज शूटर नवाब सफत अली खान को बुलाया गया है।